ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। भगवान शिव भोलेनाथ जो हैं, महाशिवरात्रि, कालरात्रि, महाकालरात्रि, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अमावस्या को भगवान भोलेनाथ जी का माता पार्वती के साथ शुभ विवाह की जो रात्रि है, वह महाशिवरात्रि या महाकालरात्रि या कालरात्रि तिथि कहलाती है। यह प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की 14 तिथि को मनाई जाती है, जो कि इस वर्ष 1 मार्च को है। कुंवारी कन्याएं जो हैं, जिनके विवाह में बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं या जिनके विवाह में बड़ी अड़चनें हैं या उनका विवाह कहीं पर होते होते रुक जाता है या कहीं पर बात होने के उपरांत भी शादियां टूट जाती हैं, ऐसी कुंवारी कन्याओं को या जिनकी बहुत अधिक लंबी आयु होने के पश्चात भी विवाह जो है वह सुसंपन्न नहीं हो पा रहे हैं, ऐसी कन्याओं को मास शिवरात्रि का, महाशिवरात्रि का निश्चित तौर पर व्रत, उपवास, अनुष्ठान और जाप करना चाहिए। यह जो महाशिवरात्रि है, इस महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग की पूजा, शिवलिंग पर जल का अभिषेक करना, दुग्ध का अभिषेक करना, पंचामृत का अभिषेक करना कुमारी कन्याओं के लिए बहुत ही कल्याणकारी, सुखद और वरदायी माना गया है। आज के शुभ दिन कुमारी कन्याएं ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पति वेदनम उर्वारुकमिव बंधनादितो मुक्षीय मामुतः, इस महामंत्र का यदि पाठ करती हैं, जाप करती हैं, अनवरत पाठ करती हैं, सूखे गले से इसका पाठ करती हैं, तो निश्चित तौर पर उनकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस महामंत्र का यथा योग्य अधिक से अधिक जाप करना उनके लिए बहुत ही हितकारी माना गया है। इस महामंत्र की कम से कम आज के शुभ दिन 21 माला कुंवारी कन्याएं यदि करती हैं तो उनके जीवन में शुभ पति की, अच्छे पति की, सुयोग्य पति की प्राप्ति होने की संभाव्यता बहुत अधिक बढ़ जाती है। प्रत्येक मास को शिवरात्रि का व्रत मनाया जाता है, कृष्ण पक्ष की 14 तिथि को, और फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष तिथि को वर्ष में एक बार महाशिवरात्रि का पर्व आता है। प्रत्येक मास यदि कुंवारी कन्याएं शिवरात्रि के, मास शिवरात्रि के व्रत को करती हैं, उपवास करती हैं, साधना करती हैं, शिव जी की आराधना करती हैं, आप शिव जी को जल का अभिषेक करें, जल चढ़ाएं, यथासमर्थ दूध चढ़ाएं और आक के फूल, धतूरा, बेलपत्र, शमी पत्र से यदि आप साधना करती हैं तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। इसके अलावा यह जो है आज का शुभ दिन, महामंत्र जो हम बताने जा रहे हैं, इसको पाठ करने का भी शुभ दिन है। वह मंत्र है, हे गौरी शंकरा अर्धांगी यथा तुम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम, अर्थात हे माता पार्वती, हे भगवती, हे कल्याणी, जिस तरह से आप शंकर को प्राप्त हुई हैं वैसे ही अनेक दुर्लभ गुणों से युक्त अनेक प्रतिभावान पति मुझे प्राप्त हो और मेरे भी जीवन का कल्याण हो, मैं भी आप ही की तरह सुखपूर्वक आनंदपूर्वक जी सकूं। बहुत पुरानी दंत कथा मानी जाती है मित्रों कि माता पार्वती ने शिव को पाने के लिए अनवरत, कठिन और दुस्साध्य तप किया था, तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक माता पार्वती ने शिव को पुनः प्राप्त करने के लिए व्रत किया, उपवास किया, निर्जला व्रत सहे, और एक समय ऐसा आया जब माता पार्वती वन में रहकर, जंगल में रहकर, जंगल जंगल भ्रमण करते हुए पर्ण अर्थात पत्तों को खा करके जीवन को जीती थी, कंदमूल को खा के जीवन जीती थी और पर्ण पत्तियों को खा करके उपवास करती थी। तो भगवान शंकर ने देखा कि यह कन्या मेरे को प्राप्ति के लिए, शिव की प्राप्ति के लिए अथाह प्रयास से अथाह तप कर रही है, तो भगवान भोलेनाथ उनकी तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं और उन हजारों सालों की तपस्या का यह परिणाम होता है कि भगवान उन्हें अपने साथ विवाह करने की आशीर्वाद और अनुमति प्रदान करते हैं। तत्पश्चात महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ जी पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी को स्वीकार करते हैं, इसलिए इस पर्व का अधिक महत्व हो जाता है। इसके साथ ही इस पर्व में निशित काल का बड़ा महत्व है। महाशिवरात्रि में 11:51 रात्रि से लेकर के रात्रि 3:55 के बीच में कुंवारी कन्याएं जो है निशित काल के समय में भगवान शिव की अर्चना करती हैं, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करती हैं, बताए हुए मंत्रों का पाठ करती हैं और साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ जी के लिए ध्यान करती हैं, योग साधना करती हैं, ध्यानस्थ होती हैं, तो निश्चित तौर पर उनके जीवन में
एक अच्छे पति की प्राप्ति की कामना का योग बनता है। इसके साथ ही साथ प्रत्येक सोमवार को उस कुमारी कन्या को शिव जी को जल चढ़ाने का कार्य करना चाहिए, शिव जी के लिए उपवास करना चाहिए। निराहार रहते हुए अथवा एकास्था रहते हुए यदि उपवास करती है तो निश्चित तौर पर जीवन में अच्छे पति की प्राप्ति की कामना योग बनते हैं। इसके साथ ही कात्यायनी महामाये महायोगिनी ईश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः इत्यादि मंत्र का पाठ पार्वती माता पार्वती की और शंकर जी की फोटो लगाने के साथ में कोई कुमारी कन्या करें तो उसके जीवन में पति के रूप में अच्छे पति प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। आप सभी को महाशिवरात्रि व्रत की बहुत अधिक शुभकामनाएं।